अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। कपड़े सिलाई में खुशामदीद। आज मैं आपको शर्ट के साथ बाजू स्लीव्स अटैच करना सिखाऊंगी। सबसे पहले यहाँ पर मैं इसकी जो है पैमाइश बताती चलूँ आपको कि ये वाला जो कंधा है हमारा, ये देखें इस तरह से जब हम फ्रंट बैक बराबर रख कर कटिंग करते हैं तो ये वाला बन रहा है हमारा तकरीबन 8 इंच से थोड़ा सा 2.3 पॉइंट ऊपर है। और ये वाला जो मैंने तैयार किया है, यहाँ से मैं इंची टेप रखूँगी इस तरह से और बिल्कुल कटिंग के साथ साथ, तो ये पूरा 8 इंच है। यानी कि जब हम फ्रंट और बैक साइड इकट्ठा कट करते हैं तो बाजू को हमने 2-3 पॉइंट कम करके यहाँ पर सिलाई लगानी है फिटिंग की। अब शर्ट भी सीधी पड़ी है मेरे सामने और ये बाजू भी मेरे सामने इस तरह से सीधा पड़ा है। ये वाली फ्रंट साइड है और ये भी फ्रंट की कटिंग है स्लीव्स की, शर्ट की ये फ्रंट की कटिंग है। अब हमने क्या करना है, ये देखें इस तरह से गले को खोलते हुए यहाँ से इस जगह से पकड़ना है साइड की फिटिंग की सिलाई से, और उधर से हमने ये साइड की फिटिंग जो है इस तरह से हमने पकड़ना है इसको, और ये दोनों सिलाइयाँ आमने सामने होनी चाहिए इस तरह से। और यूं निकाल लेंगे बाहर की तरफ। फिटिंग की सिलाई और स्लीव्स की जो फिटिंग की सिलाई है, शर्ट की फिटिंग की सिलाई और स्लीव्स की फिटिंग की सिलाई बिल्कुल आमने सामने होनी चाहिए। और ये जो मार्जिन था स्लीव्स में, इसको मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। अब शर्ट हमारी नीचे है, बाजू वाला हिस्सा हमारा ऊपर है। हाफ इंच के मार्जिन पर इस तरह से सिलाई लगाते जाना हमने। ऊपर वाला जो है वो बिल्कुल ढीला रखना है आपने। ये जो ऊपर वाला आपका कपड़ा है, यानी कि ये बाजुओं का कपड़ा बिल्कुल ढीला होना चाहिए। नीचे वाला आपने यानी कि ढीला नहीं छोड़ना। नीचे वाला जो है ना आपका, इस तरह से आपने अच्छे से हाथ से इसको पकड़ के रखना। ऊपर वाला बिल्कुल ढीला होना चाहिए आपका। अभी ये देखें, ये है कट, यानी कि हमारे स्लीव्स का सेंटर, और ये हमारी शर्ट का सेंटर है। ये आमने सामने नहीं है और आने भी नहीं चाहिए। अगर हम तीरे से सिलाई को स्टार्ट करते हैं तो फिर नीचे से हमारा जो है ना वो यहाँ से ये सिलाई बराबर नहीं आएगी, इससे शर्ट जो है वो पीछे जाती है। ये एक 17 साल की बच्ची का मैं शर्ट सिलाई कर रही हूँ कि जिसमें कंधे का जो माप है वो 8 इंच है और चेस्ट जो है वो 18 इंच है। अब बाकी यहाँ तक आगे, अब हमने यहाँ से जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं से इस तरह से पकड़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों कपड़ों को बराबर करना है। कोई चीज़ खींचातान नहीं करना। और ये देखें बिल्कुल बराबर आ रहा है मैं आपके सामने। अभी मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। चाहे तो डबल सिलाई लगा लें। अभी मैं इसको सीधा कर लेती हूँ इस तरह से। सीधी शर्ट रखते हुए स्लीव्स अटैच किया है। कंधा हमारा अटैच हो चुका है। ये वाला भी मैंने सेम इसी तरीके के साथ ही अटैच किया है। साइड की सिलाई और बाजुओं की, शर्ट की साइड की सिलाई और स्लीव्स की जो साइड की सिलाई है ये आमने सामने। यहाँ पर ये मैंने पाइपिंग के साथ सारी शर्ट रेडी की है जो कि फ्रंट से ओपन है, साइडों से भी इस तरह से। ये देखें इसके
पाइपिंग की है नीचे दामन पर भी और फ्रंट से ये ओपन है। बाजू अटैच करने के बाद जब हम इसको प्रेस करेंगे, जब भी हम शर्ट को प्रेस करते हैं सबसे पहले हम स्लीव्स जो है इस तरह से अपना सेट करके तो प्रेस करते हैं, जिससे क्या होता है कि जब हम प्रेस करते हैं तो हमारा जो बाजू का सेंटर है वो इस तरह से पीछे की तरफ चला जाएगा। जो तरीका मैं बता रही हूँ इसमें मैंने आपको ये समझा रही हूँ कि जब इस तरह से स्लीव अटैच करेंगे कि यहाँ से स्टार्ट करने हमने बगल से लगाने, तो प्रेसिंग के बाद ये जो बाजुओं का सेंटर है ये पीछे की तरफ जाएगा। ये देखें, यानी कि इस तरह से जब हम करेंगे ना प्रेस अपने बाजू को सेट करते हुए, तो ये देखें ये सेंटर जो है फिर पीछे चला जाएगा। लेकिन जब हम दोबारा से अपनी शर्ट को इस तरह से सेट करके प्रेस करेंगे कि तीरा यहाँ से बराबर करेंगे, इस साइड से भी बराबर करके चेस्ट को बराबर करके यहाँ से नीचे से, तो हमारा ये जो था ना ये आगे की तरफ आ जाएगा। यानी कि बाजू का सेंटर ये वाला है और शर्ट का सेंटर जो है ये वाला है। इससे आपकी शर्ट पीछे नहीं जाएगी और आपका स्लीव्स भी बड़ा ज़बरदस्त अटैच हो जाएगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो देखी जाती है कि यहाँ से हमारी सिलाइयाँ बराबर आनी चाहिए, वो खूबसूरती की अलामत है। लगता है किसी अच्छी टेलर ने जो है वो या टेलर ने स्टिच किया हुआ है। बैक साइड भी मैं आपको इसकी दिखाती चलूँ। ये देखें, कहीं कोई खींचातानी नहीं की मैंने। अक्सर क्या होता है कि जब स्लीव्स अटैच किए जाते हैं तो इस वाले ये बैक वाला जो हिस्सा है पीछे का जो कंधा है इसको खींच के लगाया जाता है, या ये खींच लिया जाता है या फिर इसको ज़्यादातर इसको खींचा जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारी शर्ट पीछे की तरफ जाती है। सबसे बड़ा मसला यही होता है जब हम फ्रंट बैक बराबर कटिंग करते हैं तो स्लीव्स किस तरह से अटैच करने होते हैं, क्योंकि स्लीव्स की अटैचमेंट में ही बहुत सारी जो शर्ट है अगर ख़राब अटैच करेंगे कपड़े को खींच के, तो पहनने के बाद जब कपड़ा वापस अपनी जगह पर जाएगा तो हमारी शर्ट जो है अपनी जगह पर सेट नहीं बैठेगी, पीछे की तरफ जाएगी। क्योंकि ये वाला जो हिस्सा होता है ये इकट्ठा हो जाता है जब हम यहाँ से खींचते हैं कपड़े को। अब ये स्लीव्स बिल्कुल आपके सामने, ये क्रीज़ आपको नज़र आ रही होगी, ये वाली बाजुओं का सेंटर है। इस तरह से जब हम इसको प्रेस करेंगे इस तरह से बराबर करते हुए, तो तीरे की सिलाई फिर पीछे चली जाएगी जब हम स्लीव्स को सीधा करके प्रेस करेंगे। लेकिन जब हम फिर दोबारा से अपनी शर्ट को सेट करेंगे, तीरा यहाँ पर बराबर करेंगे, तो ये जो क्रीज़ है हमारी और बाजुओं का सेंटर है ये आगे की तरफ यहाँ पर नज़र आएगा। लेकिन जब हम पहनेंगे इसे तो बिल्कुल हमारी शर्ट हमारे कंधों पर जो है ना सेट बैठेगी। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।